नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा अर्थ में समझना चाहते हैं, आप हमारे चैनल में आए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जहां आपको पूरा सिलसिलेवार ढंग से सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। और आपका अगर ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है तो आप हमारा जो दूसरा चैनल है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, वहां भी जा सकते हैं, जहां आपको ज्योतिष की लगभग 2000 वीडियो आपके अलग अलग लग्नों में अलग अलग ग्रह जो प्लेस्ड हैं उनका किस प्रकार से भृगु संहिता में फलित किया गया है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास में हम ये एक प्रकार से जो हमने 5वां श्लोक अर्थ दिया था उसी का एक्सटेंशन है। तो हमें 5वां श्लोक अर्थ समझना जरूरी, उसके बाद हमें यहां आना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। ठीक हो गया। अब अर्जुन के मन में आ रहा था कि भाई मैं युद्ध क्षेत्र में खड़ा हूं और भगवान ने अभी कहा था कुछ देर पहले कि भाई सन्यास भी बहुत श्रेष्ठ है, ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। तो फिर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि फिर जब ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और सन्यासी होना सबसे बढ़िया है तो मैं अपना कर्म का त्याग करके सन्यासी ना ले लूं। भगवान ने फिर ये जब उपदेश दिया, उसको समझाया, तो वो कवर करते हुए भगवान ने अलग अलग प्रकार से, आप देखेंगे 5वें श्लोक का अर्थ, फिर 6ठे श्लोक का अर्थ, कि अगर उसी प्रकार से आप भी ऐसे ही करें, माने अर्जुन भी ऐसे ही करे, अर्जुन के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं कि मान लीजिए कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत ऐसा चैलेंजेस आ गया है, तो हम क्या करते हैं, भाई चैलेंजेस स्वीकार नहीं आ रहा तो चलो अब हम संन्यास ले लेते हैं। वो सही तरीका नहीं है। आप जिस कर्म में लगे हैं उसको पूरा अनुशासित होकर करें और उसके फल में किसी प्रकार की चिंता ना करें। और अगर आपको अपने कोई मन शरारत कर रहा है या किसी सामने वाले के मोह के कारण आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपको सन्यास का भी कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या बताया गया, जो मूढ़ बुद्धि, यानी उस परिस्थिति को समझना है जब भगवान ने अर्जुन को यह बात कही है, मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर कि भाई मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं। आप युद्ध क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं लेकिन आपका मन में अभी भी मोह लगा हुआ है। आप मन से तो कर्म कर ही रहे हैं ना। तो मन से अगर आपने कोई इस प्रकार का कर्म किया है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह, द्वेष, ईर्ष्या, तो अगर आपने उस कर्म का त्याग भी कर दिया है संसार में जैसा दिख रहा है, तो भी आप कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं। आपको सन्यास नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया। और अगर आप ऐसा करते हैं कि भाई आप सारे इंद्रियों के विषय उनको त्याग देते हैं तो आपको क्या, किसकी मिथ्याचारी माना गया है। मिथ्या माने जो केवल दिखता है ऐसा, मिथ्या दंभी माना जाता है कि भाई मैं उनको, जब मैं वस्तु ही नहीं मेरे आसपास तो मैं क्या उपभोग करूंगा। ये कहना ठीक नहीं है। इसको हमने एक अलग लाइन में भी लिखा है, शरीर से भोगों का त्याग पर मन से भोगों को भोगता रहता है। भाई शरीर से तो भोगों का त्याग उसने कर दिया कि मेरे इंद्रिय सुख मेरे आसपास नहीं है तो मैं क्या भोगूंगा। और आज के समय पर ज्यादातर व्यक्ति अपने आप को जेंटल समाज में रखने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं। भाई कहता मैं अपनी, लोगों को ज्यादातर अपनी इमेज की बहुत चिंता है। तो इमेज की चिंता के कारण जो संसार में बड़ा पाप कर्म माना जाता है वो संसार में लोगों के सामने नहीं करते हैं, लेकिन मन में उसके प्रति बड़े आसक्त हैं कि अगर वो कर्म करने को मिलेगा तो मैं अवश्य करूंगा, या बार बार वो मनन करते रहते हैं तो उसका तो यहां फल मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपको फिर आइडियल नहीं माना गया है मुक्ति के लिए, क्योंकि यहां मुक्ति जब आती है तो यहां पर
हम संसार में किसी को दिखाने के लिए कर्म कर रहे हैं, वो विषय नहीं माना जाता है। हम जब एकांत में भी हैं तो हमारी कैसी मनोधारणा है, एकांत में कर्म तो कर रहे हैं वो एक अलग बात है, एकांत में भी हमारी क्या मनोधारणा है, वो भी हमारे मुक्ति होने या ना होने के लिए जिम्मेदार है। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि जब भी ये एक तरीका अच्छा माना जा सकता है कि सर मैं अब मैंने अधेड़ उम्र मेरी हो गई है 50 वर्ष, अब मैं अपने इंद्रियों के विषयों को कम करने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब इसको डिनायल नहीं किया गया कि भाई ये खराब है, आप इंद्रिय विषयों को त्याग दोगे तो बुरा है, लेकिन केवल इंद्रिय विषयों को आपने त्याग दिया है, उनके मन उसके प्रति जो आसक्ति है उसको नहीं त्याग पा रहे हैं। तो मन में लगातार उसके प्रति कर्म जो हो रहा है उसका तो यानी कर्म फल तो उसका बनेगा ही बनेगा। अगले जन्म में आना या नहीं आना वो आपके मन द्वारा हो रहे कर्मों पर भी निर्भर करता है। ठीक हो गया? तो यहां पर डिनायल की बात नहीं कही गई है। भाई कई दफा हम ऐसा प्रयोग करते हैं कि भाई अगर मेरे आसपास विषय कम होंगे तो उन विषयों में लिप्तता भी कम होगी, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी विषय हमारा मन उस प्रकार तैयारी में हो। जैसे मेरे आसपास ज्यादा विषय होंगे तो कई दफा ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें उन विषयों में लिप्त होना पड़ता है। लेकिन अगर मेरे मन से ऐसा डिटैचमेंट आने लग जाए, भाई अब मैं थोड़ा संसारवाद से या लिप्तता कम करना चाहता हूं, मैं अंतर्मुखी होना चाहता हूं, तो मैंने मेरे आसपास संसार की वस्तुओं की संख्या बहुत कम कर दी, वस्तुओं की संख्या कम कर दी, और मैं अंदर से भी डिटैच होना चाहता हूं, मैं मन से भी डिटैच होना चाहता हूं, तो ये चीज काम कर जाएगी। रिसोर्सेज आसपास कम है, उपभोग कम हो रहा है, तो फिर और मन से भी आप उसी चीज में है तो ये काम करता है। लेकिन कई दफा ऐसा भी है, ऐसे भी कई महापुरुष हैं, उनको मैं महापुरुष ही कहूंगा, जो वस्तुओं से घिरे हुए हैं, जो लग्जरी उनके आसपास उससे घिरे हुए हैं, लेकिन उनकी मनोदशा एकदम ऋषि के समान है। राज ऋषि कहा जाता है राजा जनक को। तो आप यहां पर एक बहुत जरूरी ये उदाहरण हमने लिया राजा जनक का, जो राजा हैं, आप समझ सकते हैं, राजा यानी धन वैभव ऐश्वर्य लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, फिर भी बड़े बड़े सन्यासी उनसे दीक्षा लेने आते हैं, उनसे सीखने आते हैं। उनको विदेह कहा जाता है, विदेह, जिनको अपने ध्येय का भी भान नहीं है, उनका अपना शरीर है फिर भी उसका उनके सुख को कोई भान ही नहीं है। तो ऐसे भी हमारे कई महापुरुषों के उदाहरण हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि आप वस्तुओं के बीच लग्जरी के साथ रहते हैं, फिर भी आपने मन से उनके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं पाला है, तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं अब मैंने जितना करना था मैंने कर लिया, मैं रिटायरमेंट लाइफ कहीं सुदूर वन क्षेत्र में किसी पहाड़ी में मैं एक छोटा स्थान बनाकर बिताना चाहता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस बात को समझिए, कई लोग अब इसको समझ रहे होंगे कि भाई भगवत गीता ने तो रोका है कि भाई जबरन इंद्रिय विषयों को रोकना है। रोकने की बात नहीं कही गई है, केवल इंद्रिय विषयों को आपने जबरदस्ती रोक लिया है और मन बार बार उसके प्रति आ सकता है, उसको ये दंभी कहा गया है। फिर ऐसे व्यक्ति में तो उल्टा वो और ज्यादा भयावह रूप ले सकता है। उसके मन का जो आकर्षण है वस्तुओं के प्रति, वो इसको 1 साल के लिए वस्तुएं नहीं मिली थी और मन लगातार लालायित था, तो अगर उसको वस्तु मिलेगी वो तो सारा ही ले लेना चाहेगा। तो वो तो आपने एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी बना दिया मन में। तो पहले मन को वैसा बनाना है कि मैं मन से पूरी तरह से वस्तुओं का मुझे मिलना या जाना कोई मुझ पे परवाह नहीं। तो चाहे तब आप वस्तुओं के साथ रहें और चाहे आप वस्तुओं के बिना किसी एकांत क्षेत्र में जाकर उसका रिहर्सल करें। भाई कई दफा हम कहते हैं, तो ये प्रयोग में कोई बुराई नहीं है, मन अगर उस प्रकार का समर्पित आपका हो गया है तो आप अपना रिटायरमेंट लाइफ अगर किसी वन क्षेत्र में किसी ऐसे निर्जन स्थान में आप गुजारना चाहते हैं, गुजारिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए। लेकिन अगर मन में कोई भावना शेष रह गई है, सुंदर दृश्य, सुंदर भोजन, सुंदर स्त्री, इस प्रकार की कोई भावना रह गई है, तो फिर वो और ज्यादा भयावह रूप ले लेगा। ऐसे व्यक्ति को फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई उसने अपने इंद्रिय सुख को हठपूर्वक तो दबा लिया लेकिन मन को नहीं दबा पाया। तो यही चीज है कि हम समाज के डर के कारण भी कई दफा
कुछ वस्तुओं को त्याग देते हैं केवल समाज के डर के कारण। हमें अपनी मुक्ति चाहिए ऐसा नहीं है, केवल डर के कारण वस्तुओं को त्याग देते हैं, लेकिन मन में उनका मनन लगातार चलता रहता है। शरीर से भोगों का त्याग, पर मन से भोगों को भोगता रहता है। तो जब मन से भोगों को भोगता रहेगा तो इस संविधान में, यानी भगवत गीता या हमारा जो मुक्ति संविधान है, इस संविधान में तो मन से भी अगर आपने किसी का बार बार गलत मनन किया है, गलत विचारधारा लाई है, तो वो भी कर्म फल के रूप में आपको मिलेगा। भी आप ईर्ष्या द्वेष, वो दिखता थोड़ी है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष, सामने से हम अच्छा बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इसी श्रेणी में आ रहा है। हम केवल एक्ट करते हैं कि भाई हम किसी का कोई ऐसा हम प्रहार थोड़ी कर रहे हैं, किसी पर हम पिटाई थोड़ी कर रहे हैं हम, लेकिन मन से उसके प्रति हम बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष, इस प्रकार की कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र रचा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुक्ति का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। कहने को कहता जी वो तो एकांतवास में रहता है, लेकिन मन में इस प्रकार ईर्ष्या द्वेष षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो वो व्यक्ति मुक्ति के लिए नहीं बना है। ठीक हो गया। तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए? हमें वो कार्य करना चाहिए जो हमें फाइनली, जो हमें कुछ रिजल्ट दे सके। मुक्ति साधना में खोटा सिक्का नहीं चलता है। कहीं आपको लगे भाई दिखने में ऐसा बन जाओ साधु जैसा तो हम परमात्मा तक तो पहुंच ही जाएंगे। ध्यान रखना है, दिखने में साधु जैसा नहीं बनना है, वास्तव में साधु जैसा बनना है। अगर वास्तव में साधु जैसा बन गए तो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन दिखने में केवल, अब मैंने बोला ना, दिखने में का अर्थ क्या होता है कि भाई संसार के भोगों का त्याग, पर मन से भोगों का त्याग नहीं किया है। वो मन से भोगता रहता है या एकांत में भोगता रहता है। समाज आता है तो उसके डर से वो छोड़ देता है वस्तु। ऐसे को तो और ज्यादा अपराधी माना जाएगा। कई दफा ऐसा व्यक्ति भी होते हैं जो निश्चल मन से, उनको पता नहीं होता है कि भाई ये मेरा जो कृत्य है, ये जो मेरा कर्म है, मेरा भोजन के प्रति बहुत आकर्षण है, ये दोष दृष्टि माना जाता है। तो उसको इतना दोष नहीं माना जा रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझे, कई लोगों को बहुत भोजन, ये मुझे खाना है, ये बहुत खाना है। लेकिन जब उनको ये बात बता दी जाती है कि आपकी मुक्ति के लिए इस प्रकार का जो चूजी नेचर है, सेलेक्टिव नेचर है कि वही खाना है, वो कहीं आगे आपके लिए हो सकता है कष्ट, मुक्ति में कष्ट का बन जाए। इसलिए जब उनको ये बात बता दी जाती है फिर वो उसका प्रण ले लेते हैं कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था कि ये मेरे मुक्ति में बाधा बन सकता है। अब मैं भोजन के प्रति या शरीर की वासना के प्रति कोई मेरा ऐसा नहीं रहेगा। जब उसको ये बात बता दी जो वो प्रण ले ले पक्का, फिर वो दोबारा से वो रीअटेम्प्ट ना करे। ठीक हो गया। तो अपने को ध्यान रखना है, इंद्रियों को हठ पूर्वक केवल ऊपर ऊपर रोकने से या समाज में दिखावा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो फिर उसको दंभी, उसको मिथ्याचारी माना। मिथ्याचारी यानी एक प्रकार से आडंबर, झूठ उसने फैला दिया, उससे उसका, उसी मिथ्य से ही उसका नाश हो सकता है। इसीलिए हमें मिथ्या अपने आसपास नहीं फैलाना है, हमें आडंबर नहीं फैलाना है। हमें तो सत्यता, हमें अपना जो कार्य हमने किया है वो हमें कार्य का रिजल्ट मिलना चाहिए। हमें खोटा सिक्का नहीं बनाना है जो कहीं चलता ही नहीं है। हमें सिक्का बनाना है, यानी वो मनी जो परलोक में भी हमारा मुक्ति का साधन बन सकता है। हमें वो धन कमाना है। ठीक हो गया। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के श्लोक अर्थ हम भगवत गीता के सभी अलग अलग श्लोकों का रिकॉर्ड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।